क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, जीरो स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया। अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। दीवा की स्मार्ट एजुकेशन इंग्लिश हाई स्कूल की क्लासरूम में घुसकर 10 साल की छात्रा के साथ की गई अश्लील हरकतें, पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। स्कूल मैनेजमेंट और पुलिस दोनों की लापरवाही आई सामने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बदलापुर स्कूल है दो बच्चियों का यौन शोषण कांड। बदलापुर के इस यौन शोषण कांड की याद ताजा करने वाला एक और कांड 3 दिसंबर को दीवा पश्चिम के मुमरा देवी कॉलोनी परिसर के एक स्कूल में घटा है। स्कूल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन इंग्लिश हाई स्कूल। स्मार्ट एजुकेशन इंग्लिश हाई स्कूल को कोई तिवारी परिवार चलाता है और संगीता तिवारी इसकी प्रिंसिपल है। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर एक 5वीं कक्षा की 10 साल की छात्रा स्कूल आ चुकी है, क्लासरूम पहुंची है, अभी बाकी के छात्र नहीं आए और वो अपने क्लास में बैठी है। उसी दौरान एक व्यक्ति घुसता है, शॉर्ट पहनी है उसने, यानी आधी चड्डी जिसे कहा जा सकता है वो पहनी है, और वो व्यक्ति पहले आगे तक जाता है, फिर बच्ची के करीब आता है। आने जाने के दौरान वो किस तरह की अश्लील हरकतें कर रहा है वो सावधानी बरतते हुए आपको दिखा रहे। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हुई है, वो पूरा सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे, फिर कैसे बच्ची के साथ वो बर्ताव करता है। और ये सीसीटीवी फुटेज इतना ही है, इसके आगे का भाग स्कूल मैनेजमेंट ने काट दिया है। अब उसकी पूरी बात हम आगे आपको बताएंगे। इस मामले में बच्ची को स्कूल की प्रिंसिपल संगीता तिवारी ने दबाव बनाया जब उसने जाकर के इस संबंध में टीचर और स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की। तो उसे कहा गया कि इस बात को अपने घर में भी नहीं बताना है, अपने माता पिता को भी नहीं बताना है। मगर ये बात जो है घर वालों तक बच्ची की सहेली से पहुंच गई। अब बच्ची की सहेली ने बता दिया। सहेली ने बताने के बाद जो है बच्ची के घर वाले पहुंचे स्कूल अपने सगे संबंधियों और साथीदारों को लेकर के, मगर स्कूल प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने उनकी एक भी सुनवाई नहीं की, उनसे बात तक ढंग से नहीं की, उनके सीसीटीवी के फुटेज मांगने की बात को भी नकार दिया गया। अंत में 4 दिसंबर को ये पूरा परिवार मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। मुमरा पुलिस स्टेशन में इसमें फिर शिकायत दर्ज कराई। बच्चे के परिवार के करीबी है, देवा के एक व्यापारी है और व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी है अरविंद कोठारी। उन्होंने कैमरे पर आकर बात की है, इस संबंध में पूरी जानकारी दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख चुके हैं कि कितनी शर्मनाक बात है। अब इसमें देखिए सबसे अहम बात, स्कूल मैनेजमेंट दोषी क्यों है। तो स्कूल मैनेजमेंट ने बच्ची पर दबाव बनाया, मामला माता पिता को न बताने के लिए, और खुद होकर उसे जो पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए थी वो भी उन्होंने नहीं करवाई। अब जब 4 दिसंबर को ये मामला पहुंचा पुलिस स्टेशन, तो मुमरा पुलिस की लापरवाही क्या है। तो मुमरा पुलिस को जो परिवार बता रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट ने उनकी सुनवाई नहीं की, सीसीटीवी के जो फुटेज थे कैमरे के वो भी नहीं दिए, इनकार किया। तो यहां पर इस मामले में प्रोविजंस है, पोस्को एक्ट के तहत प्रोविजंस है, अब उस कानून के तहत भी प्रोविजंस है, प्रावधान है कि स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल आदि पर कार्रवाई की जा सकती है। तो जब एफआईआर दर्ज की गई, जो भी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत और पोस्को एक्ट के धारा के तहत 12 जो लगाई गई है, तो उसके तहत कहीं पर भी इस बात का मुमरा पुलिस ने जिक्र नहीं किया, उल्लेख नहीं किया कि स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने लापरवाही बरती है, इसलिए उनके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं भी जिक्र नहीं किया। फिर बाद में यहां पर दीवा के मनसे के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। प्रशांत गावड़े हैं, प्रशांत गावड़े ने जो है फिर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे से मुलाकात की। मुलाकात करके उनसे जब पूछा तो फिर अनिल शिंदे जो सीनियर पीआई है मुमरा के, उन्होंने बताया कि नहीं, वो बाद में बातें पता चली है, तो हमने फौरन उनको बुला करके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया है, और वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के आधार पर अब स्कूल की जो प्रिंसिपल है स्मार्ट एजुकेशन इंग्लिश हाई स्कूल की,
संगीता तिवारी, उसको भी गिरफ्तार किया है। अब अंत में संगीता तिवारी कौन है और वो क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, जब उनसे हमने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बात की है, वो क्या बता रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कोठारी है। अरविंद भाई, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, आपकी बच्ची के साथ कुछ घटना हुई है, ये कहाँ पर हुई है और कब हुई है? ये हमारे एक रिलेशन में लगते हैं, हमारे भाई की लड़की के साथ हुई है। कितने साल की बच्ची है? 10 साल की बच्ची है। अच्छा, दीवा में मुमरा देवी कॉलोनी में स्मार्ट एजुकेशन हाई स्कूल नाम से एक स्कूल है, उसके अंदर हुआ है। क्या घटना हुई है? और लड़की के साथ में छेड़खानी की घटना हुई है। कब हुई है ये? ये कल सुबह हुई थी। अच्छा, लड़की को डराया धमकाया गया था कि उसको कंप्लेंट वगैरह देना नहीं, किधर किसी को बोलना नहीं। किसने डराया था? स्कूल वालों की तरफ से। फिर लड़की की सहेली ने आके घर पे बताया कि ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है। उसके बाद जब ये पूरी घटना हमारे संज्ञान में आने के बाद हमारे भाई का हमारे को फ़ोन आया। हम सब वहाँ के लोग, लोकल जो स्थानीय लोग थे, हम सब ने आके स्कूल वाले को पूछा, बट स्कूल वाले हमें कोई जवाब देने को तैयार नहीं थे। तब हमने पुलिस चौकी आना ही हमने सही रास्ते पे आए। स्कूल की प्रिंसिपल से आपने बातचीत की थी? स्कूल की प्रिंसिपल से हमारे भाई ने बात की थी कल। क्या नाम है उनका प्रिंसिपल का? नहीं, मुझे मेरे भाई को पता। संगीता तिवारी। अच्छा, संगीता तिवारी नाम है। हाँ। अच्छा, क्या बात हुई थी आप लोग की? कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा घटना हुई है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग दिखा दो। लेकिन वो बोले कि हम आपको ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते, हम आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, ऐसा बोल के हमको रिटर्न भेज दिया। सीसीटीवी वगैरह नहीं हाँ, दिखाई? नहीं दिखाएंगे सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग। आप पुलिस स्टेशन आए थे, क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने? कब आए थे आप पुलिस स्टेशन? अभी पुलिस चौकी हम लोग सुबह 9 बजे आ गए थे। आज सुबह आज सुबह 9 बजे आए थे। 9 बजे आए थे। अभी जो किया है अभी इसकी FIR कॉपी हमारे हाथ में है। अब इसमें हमें इतना धारा के हिसाब से तो हमें इतना ध्यान नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमारा जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से एक FIR कॉपी हमारे को दिया है उन्होंने। FIR कॉपी दी है। तो वो जो सीसीटीवी में दिख रहा है व्यक्ति, वो स्कूल के अंदर आया था? वो स्कूल के क्लासरूम के अंदर आया। तो स्कूल का कुछ मैनेजमेंट का अधिकारी या कुछ था वो जो स्कूल में नहीं, आया इसके था? बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। नहीं, नहीं, मतलब बाहर का था वो? हो सकता है बाहर का भी हो सकता है, स्कूल का भी। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं है। नहीं। तो पुलिस स्टेशन में आए थे, FIR हो गई आप लोग? हाँ, FIR हुई है। आज ॲक्च्युली आम्हाला दुपारी या प्रकरणाची माहिती मिळाली. खरं तर हा प्रकार जो हा कालच घडलेला होता दिव्यामध्ये. दिव्यातली एक शाळा आहे मुमरादेवी कॉलनीमध्ये. तर त्या शाळेमध्ये हा प्रकार घडला होता. पण पालकांचं असं म्हणणं आहे की पालकांना शाळेने त्याची कुठेही वाच्यता करू नये अशाबद्दलची गोष्ट सांगून त्यांना काल थांबवून ठेवलं. पण नंतर का सकाळी त्यांनी हिंमत करून पुन्हा एकदा शाळेमध्ये जाऊन याच्याबाबतची माहिती घेतली. या सर्व प्रकरणामध्ये शाळेची जी भूमिका ही खरं तर संशयास्पद आहे. शाळेने स्वतःचं नाव थांबवण्यासाठी किंवा वाचवण्यासाठी या पूर्ण प्रकाराकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. बदलापूर प्रकरणानंतर आपल्या सर्वांना माहीत असेल की एक राज्य सरकारकडून SOP आली होती आणि त्या SOPनुसार सर्व शाळांनी त्याची जी नियमावली आहे ती बंधनकारकपणे आपल्या शाळेमध्ये राबवणं गरजेचं होतं. पण हा जो प्रकार घडलेला आहे याच्यामध्ये जे धक्कादायक प्रकरण असं आहे की हा जो व्यक्ती आहे, ज्याने जो विकृत व्यक्ती आहे त्याने वर्गात जाऊन त्या मुलीची छेड काढलेली आहे, विक्षिप्त वर्तन केलेलं आहे. आणि असं असताना सुद्धा त्यावेळेला शाळेबाहेर कुठल्याही प्रकारची सिक्युरिटी नव्हती किंवा शाळेतले कोणी जे जबाबदार लोक असतात ते तिथे नव्हते. तर हा एक धक्कादायक प्रकार आहे दिव्यामध्ये जो घडलेला आहे. आणि सामाजिक संस्थांकडून अशी देखील माहिती काढण्यात आलेली की जी शाळा आहे ती अनधिकृत शाळा आहे. अनधिकृत शाळा हा तर खूप मोठा विषय आहे दिव्यामध्ये. आता आमचे शहराध्यक्ष विद्यार्थी सेनेचे यांनी याआधी सर्व शाळांना पत्र दिले आहेत. म्हणजे जेव्हा बदलापूरचं प्रकरण झालं त्याच्यानंतर सुद्धा आम्ही पत्रव्यवहार केला होता की या ज्या दिव्यातल्या अनधिकृत शाळा आहेत आणि जे शासनाने SOP दिली आहेत ती अगदी सक्तपणे लागू व्हायला पाहिजे दिव्यातल्या शाळांमध्ये. पण शिक्षणाधिकारी म्हणा किंवा जे आपले सहाय्यक आयुक्त आहेत म्हणा किंवा पोलीस प्रशासन म्हणा यांनी कुठल्याही पद्धतीच्या या अनधिकृत शाळांवरती काही कारवाई केलेली नाही आणि त्याच्यामुळेच आज ही घटना घडलेली आहे. इव्हन आज जेव्हा आम्ही इथे आलो, इथे आल्याच्यानंतर जेव्हा आम्हाला माहिती मिळाली की FIR जी रजिस्टर झाली ही
त्या अज्ञात आरोपी विरोधात झाली, कारण तो आरोपी अजून काही पकडला गेलेला नाहीये. पोलीस प्रशासन त्याच्यावरती आता जो काही तपास मोहीम करेल तेव्हा ते येतील. पण हे करत असताना आम्हाला असं निदर्शनास आलं की शाळेला मुकाट सोडलेलं आहे. खरं तर शाळेला सुद्धा या लोकांनी FIR मध्ये घ्यायला पाहिजे होतं, कारण शाळा प्रशासनही त्या गोष्टीसाठी तितकीच जबाबदार आहे. शाळेने जर समजा त्याबाबतची काळजी घेतली असती तर कदाचित हा प्रकार घडलाच नसता. पण शाळेने कशी कुठली काळजी घेतली नाही आणि पोलीस प्रशासनाने त्याच्यावरती FIR घेतलेली नव्हती. आम्ही जेव्हा इथले जे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आहेत अनिल शिंदे साहेब यांची भेट घेतली आणि त्यांना आम्ही हे प्रकारे सांगितलं की शाळेला सुद्धा याच्यावरती कारवाई होणं गरजेचं आहे. जे कोणी संस्थाचालक आहे त्यांच्यावरती कारवाई होणं गरजेचं आहे, तर त्यांच्यावरती तुम्ही FIR दाखल करा. तर आता त्याच्यानंतर आम्हाला असं सांगण्यात आलं आणि एक कारवाई करून त्यांनी एक पेपर पुरवणी मागणी त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की आम्ही त्यांचं नाव घेतलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना आता मेडिकलसाठी पाठवलेलं आहे आणि आम्ही त्यांना अटक करतोय. पण या विषयाचा जो काही पाठपुरावा आहे तो आम्ही नक्कीच करतोय. सन्माननीय राजूदादा पाटील यांचाही आता फोन येऊन गेला, त्यांनाही या प्रकरणाची माहिती मिळाली. तेही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जे आहेत त्यांच्याशी या विषयावरती बोलणार आहेत. या सर्व प्रकरणाची आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे उद्याच शहर अध्यक्ष या विषयावरती पत्र देणार आहेत की जेवढे पण दिव्यातल्या अनधिकृत शाळा आहेत किंवा अधिकृत शाळा आहेत त्याच्यामध्ये शासनाने जी नियमावली दिलेली आहे त्या नियमावलीप्रमाणे त्या सर्व गोष्टींचं पालन होतं आहे की नाही होतं आहे. ज्या अनधिकृत शाळा चालत आहेत दिव्यामध्ये त्यांच्यावरती पालिका प्रशासन, शिक्षण विभाग काय कारवाई करते या संदर्भामध्ये आम्ही पत्र देणार आहे. आणि याच्यातून जर का या गोष्टी नाही झाल्या तर या सर्वांवरती गुन्हा दाखल करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे पत्रव्यवहार करणार आहोत. आप वो स्कूल के प्रिंसिपल, क्या हुआ था आपके स्कूल में? बताया नहीं, बताया ना अंदर। हाँ, इन्होंने बताया है, मैं आपसे पूछना था आपके स्कूल में हुआ है ना, आपके स्कूल के प्रीमाइसी में हुआ तो कैसा हुआ वही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप कौन है? मैं पत्रकार, पत्रकार। न्यूज़ रिपोर्टर, कौन से चैनल से? हिंदुस्तानी रिपोर्टर। अच्छा, नहीं इन्होंने बताया, हमने पुलिस वालों को भी बताया। तो आपकी प्रीमाइसी में बाहर का आदमी गया कैसे मैडम, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए सर, अभी मैं बताती हूँ सर को, मैंने स्टेटमेंट अपना दे दिया है, इन्होंने भी अपना दे दिया है, जो है मैं वहीं पे बात करूँगी। अच्छा, आप कुछ बोलोगे नहीं? अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोलूँगी। देखिए मैंने उनको स्टेटमेंट दिया है अपना, और मैं वहाँ भी जाकर स्टेटमेंट दूँगी। उनको जो